हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद और आप सभी लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है एवन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, अर्थात कहें तो रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। आइए तब शुरू करते हैं चैप्टर को। फ्रेंड्स, चैप्टर का पहला टॉपिक है फिजिकल चेंजेज यानी भौतिक परिवर्तन। तो आइए बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या है, आप डिफिनेशन भी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था, ताप इत्यादि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि कोई पदार्थ में भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसका आकार, रंग, अवस्था तो बदल जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो गुण होता है, उसके गुण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहें तो पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ उसकी प्रॉपर्टी भी लिखी हुई, कुछ लक्षण भी लिखे हुए हैं। जैसे कि भौतिक परिवर्तन के पदार्थ नया नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं। मतलब कि जैसे कि परिवर्तन करने के लिए हमने जो भी इफ़ेक्ट लगाया हो, चाहे जो भी बल लगाया हो, दाब लगाया हो, ताप लगाया हो, यदि उसको हम हटा लें तो पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में यानी अपनी मूल अवस्था में चला जाता है। ठीक, आई होप समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल चेंजेज, अर्थात रासायनिक परिवर्तन। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं। जैसा स्क्रीन पर आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों में सर्वथा भिन्न होते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि आप कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में आप इस प्रकार से परिवर्तन करें कि वह पदार्थ सदैव के लिए परिवर्तित होकर एक नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए और उस पदार्थ के जो मूल गुण थे वह परिवर्तित होकर एक नए गुण में कन्वर्ट हो जाए। अर्थात एक तरीके से हम कहें तो पूरा का पूरा पदार्थ ही नया हो जाए। लाइक दैट, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आप दूध लेते हो, दूध एक आपका मूल पदार्थ है। जब वो दही में कन्वर्ट हो जाता है तो दूध की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारे दही में नहीं होते हैं। अर्थात कि जो दही बनता है, जो नया पदार्थ हमें मिलता है, उस नए पदार्थ के सारे गुण नए होते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का केमिकल इक्वेशन। तो आइए बात करते हैं केमिकल इक्वेशन होता क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं जिनके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है मतलब ये है कि जब कोई दो पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ की प्रॉपर्टी जो होती है वह पुराने पदार्थ से भिन्न होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नए पदार्थ के सारे गुण जो होते हैं पुराने पदार्थ से भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसा इस एग्जांपल आपको स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा कि CO2 + H2 गिव राइज टू CH3OH यानी एल्कोहल, यानी कि CO2 + H2 मिलकर जो नया कंपाउंड बन रहा है CH3OH मेथिल एल्कोहल, इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो CO2 और H2 दोनों की प्रॉपर्टी से डिफरेंस होगी। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। तो बात करते हैं डिफिनेशन क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप प्राप्त प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को समीकरण की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। मतलब क्या है, आपके पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, उन दोनों को सिम्बलाइज करके एक पैटर्न में लिखने की जो प्रक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसा आपके स्क्रीन पर एग्जांपल दिख रहा है, Mg + O2 गिव राइज टू MgO। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में पूरा हमें पता चल रहा है कि हमारे पास रिएक्टेंट ये था और प्रोडक्ट हमें ये मिला है, यानी मैग्नीशियम था। ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ
है, तो इस पूरे प्रतीक को कहते हैं केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण के अभिक्रियाओं के। ऐसे तो कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, यदि उसे एक रीअरेंजिंग पैटर्न में लिख दिया जाए तो उसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन फिर भी एक रिएक्शंस को देख के हमें कुछ चीज़ें पता चलती जो स्क्रीन पे आपको लिखी हुई दिख ही रही होगी। तो आइए हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे किसी अभिक्रिया को देखकर, किसी रासायनिक समीकरण को देखकर यह पता चल जाता है कि इस अभिक्रिया में किन किन एलिमेंटों ने भाग लिया है और उनके अभिकारी पदार्थ क्या है और उसके उत्पाद पदार्थ क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का बोध हो जाता है केमिकल इक्वेशन को देखकर, रासायनिक समीकरण को देखकर। और इसके साथ साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के मूल संख्या मालूम हो जाते हैं कि उनके कितने द्रव्यमान ने उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट किया है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, जिससे अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। ये भी हमें देखकर पता चल जाता है। ये सारी टॉपिक्स आपको लाइन वाइज यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, वो सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से यहाँ से मिल जाएगी। आप इसे पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण की कमियाँ। ठीक है, रासायनिक समीकरण की कुछ कमियाँ भी हो सकती है, जैसे पॉइंट वाइज कुछ बात करते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि अब रिएक्शन को देखकर ये नहीं पता चलता है कि वह पदार्थ जो हम रिएक्टेंट में यूज कर रहे हैं वह लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, ये हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। तो एक कमी ये है। दूसरा, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के संपादन के लिए आवश्यक ताप ये भी प्रदर्शित नहीं हो पाता है कभी कभी। थर्ड पॉइंट, अभिकारकों के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है, मतलब किसी अभिकारक की क्या सांद्रता है ये भी हमें ज्ञात नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का ज्ञान भी हमें नहीं हो पाता है, अर्थात यदि रिएक्शन में ये पोर्शंस लिख के ना दिखाया जाए प्रोडक्ट साइड में कि कितने किलो कैलोरी ऊर्जा का हास हुआ है या गेन हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें ये भी नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा में कैसा परिवर्तन हुआ है। अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या अभिक्रिया ऊष्मा उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया की गति का ज्ञान भी नहीं होता है, अर्थात कि हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन को देखकर कभी भी पता नहीं चल पाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाला समय का बोध नहीं हो पाता है, अर्थात कि कोई रिएक्शन है, किसी रिएक्शन को हम रेट करा रहे हैं तो वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, वह माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, वो मिली सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, या फिर मिनट में कंप्लीट हो रही है, या कुछ घंटे में कंप्लीट हो रही है, या कुछ दिन में कंप्लीट हो रही है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय था अनुत्क्रमणीय होती है, इसका भी ज्ञान रिएक्शंस को देखकर नहीं हो पाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के प्रकार या प्रतिक्रिया के प्रकार। तो आइए देखते हैं, इसमें फर्स्ट टाइप्स की बात करते हैं। अभिक्रिया के प्रकार में पहला टाइप जो है, पहले टाइप की बात करें तो पहला टाइप है जोड़ प्रतिक्रिया या एडिशनल रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा आप लोग के स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिखी हुई है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं या कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक पदार्थ बनाएंगे, एक से ज़्यादा पदार्थ नहीं बनाएंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास लिखा हुआ है Mg+O2 गिव राइज टू MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों दो प्रोडक्ट हैं अलग अलग, और दोनों जुड़कर बस केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे H2+I2 गिव राइज टू 2HI, C+O2 गिव राइज टू CO2, और भी एग्जाम्पल्स इस तरीके के मिलते हैं। तो आइए टाइप 2 की बात करते हैं जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया।
अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, आइए एग्जाम्पल डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अपघटन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक किसी बाह्य कारक जैसे ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश की उपस्थिति के कारण दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है। अर्थात हम ये कहें कि हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, वह कंपाउंड प्रकाश, ऊष्मा या ऊर्जा के कारण जब दो से अधिक भागों में डिकम्पोज हो जाता, टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को यानी इस रिएक्शन को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और यह याद रहे कि बाह्य कारक हटाने पर भी पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था पर नहीं आता है। जैसे कि एक बार रिएक्शन डिकम्पोज हो गया तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट था उस रिएक्टेंट को वापस उसकी मूल अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह रिएक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन होता है, विद्युत अपघटन होता है और प्रकाशीय अपघटन होता है। तो आइए बात करते हैं कि ऊष्मीय अपघटन किसे कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं क्या, मतलब ऊष्मा के कारण पदार्थ का वियोजित होना। तो आइए डिफिनेशन की पहले बात करते हैं, फिर इसमें एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जब कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, यह ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास कोई एक सिंगल पदार्थ था, वह सिंगल पदार्थ ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को थर्मल डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। ये आपको एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किंतु इसे ठंडा करने पर वापस KCl और O2 वापस KClO3 में कन्वर्ट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे मरकरी ऑक्साइड है, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन द्वारा मरकरी प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जब थर्मल डिकम्पोजिशन द्वारा कन्वर्ट होता है तो वह वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड है, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन द्वारा कन्वर्ट किया जाता है तो ये अमोनिया प्लस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन होता क्या, आइए डिफिनेशन सुनते हैं सीधे। जब वैद्युत अपघटन पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब विलयन में उपस्थित धनायन कैथोड पर तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाता है, तो यह अभिक्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। अर्थात सीधे सीधे कहा जाए तो आपके पास जो भी पदार्थ हो, उस पदार्थ में विद्युत प्रवाहित करा के उस पदार्थ को दो तत्वों में विघटित करने की क्रिया ही विद्युत अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे H2O वाटर है, वाटर को यदि विद्युत अपघटन द्वारा अपघटित किया जाए तो यह वाटर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप उसे देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल अपघटन। आप ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन या ऑप्टिकल अपघटन या प्रकाशिक अपघटन के नाम से भी इस टॉपिक को जाना जाता है। जिस प्रकार से अपघटन की बात हो रही है, इसमें भी अपघटन की बात होगी। जैसे कि ऑप्टिकल अपघटन के नाम से क्लियर है कि प्रकाश, ऑप्टिकल मतलब प्रकाश, और प्रकाश की उपस्थिति के कारण जो अपघटन होता है उसे हम ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन या ऑप्टिकल अपघटन या प्रकाश अपघटन के नाम से जानते हैं। हम जैसे कि आप जानते हैं कि अपघटन की बात हो रही है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड H2CO की बात करें तो वह जब सूर्य के प्रकाश HNO की उपस्थिति में डिकम्पोज होता है तो उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन प्लस HCHO यानी हाइड्रोजन प्लस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन या प्रकाशिक अपघटन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।